ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ जीएसटी। यानी हमारा जो टॉपिक होगा वो जीएसटी से रिलेटेड होगा और जीएसटी का क्या, अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टूडेंट्स, जीएसटी से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है और जो बेसिक एंट्रीज हैं, इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताई हैं, उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। अब इस थर्ड वीडियो में जीएसटी के हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, यानी और टोटल कितनी जर्नल एंट्रीज होती हैं जो हमारी बेसिक होती हैं। जैसे परचेज है तो परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होगी, अगर सेल्स है तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होगी, अदर एक्सपेंसेस की क्या एंट्री होगी, कोई अदर इनकम है जिस पर जीएसटी अप्लाई है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। और लास्ट में इसी तरह हमारा जो फ्री सैंपल्स हम गुड्स की दे देते हैं, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, इनकी जीएसटी की क्या जनरल एंट्री होगी, इसे हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और लास्ट में जो इनपुट जीएसटी है उसे कैसे सेट ऑफ करते हैं आउटपुट जीएसटी से, ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हर एक वर्ड को ध्यान से सुने, हर जर्नल एंट्रीज को फॉलो कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इसके टू पार्ट्स बना लेते हैं। यानी इधर हम डिस्कस करेंगे परचेज से रिलेटेड, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स की जनरल एंट्री क्या होगी, और दूसरी तरफ करेंगे स्टूडेंट्स सेल ऑफ गुड्स। इसके बाद फिर हम परचेज रिटर्न की भी जनरल एंट्री करेंगे। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेज अकाउंट डेबिट होता है और ये हमारा एक्सपेंस है, एक नॉमिनल अकाउंट है। यानी हम यहां जनरल एंट्री करेंगे, मान लो ये क्रेडिट परचेज है, परचेज क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, ये दिस इज क्रेडिट परचेज। तो हमारी नॉर्मली एंट्री होती है, देखिए आप जानते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये तो डेबिट होना ही होना है, चाहे कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो। परचेज एक्सपेंस है और जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम इस पर टैक्स देते हैं जिसे जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम डेबिट करेंगे। यहां पर एंट्री हो जाएगी स्टूडेंट्स इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। यानी दो तरह के हम टैक्स देंगे। जीएसटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है वो सीजीएसटी होगा और जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है वो एसजीएसटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जिससे हमने गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट हो जाएगा। मान लो वो पर्सन है एक्स टू एक्स, यहां पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो ये क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की जनरल एंट्री है स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा। परचेजेस डेबिट होगा और परचेजेस पर दिया जाने वाला इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा। और ये टोटल अमाउंट हमने किससे चार्ज किया है, एक्स से, एक्स को पे करना है, सॉरी, तो एक्स को हम क्रेडिट कर देंगे जो सप्लायर ऑफ गुड्स है। अब देखिए, अब हम परचेज रिटर्न की क्या एंट्री करें, यानी रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इस गुड्स को हम वापस करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। वापसी के टाइम आप जानते हैं स्टूडेंट्स परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाता है। यानी हम इस तरह करते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये तो क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन एक्सपेंस हो गया। और एक्स डेबिट होगा जिसको हमने डेबिट द रिसीवर, एक्स डेबिट। साथ में जो भी हमने ये इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था स्टूडेंट्स, गुड्स रिटर्न के केस में वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब जितने का हमने गुड्स वापस किया है उस पर जो सीजीएसटी था उसे रिवर्स कर देंगे। यहां पर हो जाएगा टू इनपुट CGST account to
इनपुट SGST अकाउंट। इस बात को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो एक्स को तो हम डेबिट करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि इसको हम गुड्स वापस कर रहे हैं, ये सप्लायर ऑफ गुड्स है। जो गुड्स की कॉस्ट है वो परचेज रिटर्न में चली जाएगी, और इस पर जो हमने जीएसटी पे किया था उसको हम कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। यानी जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो ये डेबिट होते हैं, और जब रिटर्न करेंगे तो गुड्स रिटर्न पे जितना हमारा टैक्स बनता है उतना रिटर्न टैक्स कैंसिल करने के लिए हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो ये 2 एंट्रीज हो गई स्टूडेंट्स, इनको ध्यान से समझ लें। ये परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री है और ये हमारी परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री है। इसी तरह चलिए सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री देखते हैं। जब हम गुड्स सेल करते हैं, देखिए जिसको भी हम क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स करते हैं यानी क्रेडिट में सेल करेंगे, वो हमारा डेटर हो जाता है। मान लो ये मिस्टर वाई है, हम करेंगे वाई डेबिट। आप जानते हैं नॉर्मली सेल्स क्रेडिट होता है क्योंकि ये हमारा रेवेन्यू है, इनकम है, टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए जिसको हमने गुड्स सेल किया है उससे हम जीएसटी कलेक्ट भी तो करेंगे, जो हमारी लायबिलिटी होगी। तो इस जो जितने में हमने गुड्स सेल किया है, अब इस पर हम जीएसटी लगाएंगे तो जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा टू, इसे बोलते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, यानी जो वाई है, जो हमारा डेटर है, इस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और इसमें क्या जाएगा, सेल का अमाउंट प्लस इससे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है, जो हमारी लायबिलिटी है, लेटर ऑन पे करेंगे टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब सेल्स रिटर्न की एंट्री देख लो स्टूडेंट्स, सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न के केस में आप जानते हैं ये एंट्री टोटली रिवर्स हो जाएगी और सेल्स की जगह अकाउंट आ जाएगा सेल्स रिटर्न। यानी सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिटेड। हमारी जनरल एंट्री होगी स्टूडेंट्स सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यानी कस्टमर ने हमें जो गुड्स रिटर्न किया है उसकी जो जिस प्राइस पे हमने उसे सेल किया था उससे हम डेबिट कर देंगे सेल्स रिटर्न पे, सेल्स रिटर्न से। और इस पे लगने वाला टैक्स कैंसिल करने के लिए हम इसे रिवर्स कर देंगे स्टूडेंट्स, यानी इस पर जो टैक्स बनेगा वो भी कैंसिल होगा। तो हो जाएगा हमारा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, किसने वापस किया है, वाई ने, टू वाई अकाउंट, यानी क्रेडिट द गिवर। सेल की एंट्री दोबारा देख लें स्टूडेंट्स। जब गुड्स सेल होगा तो इस पे कलेक्ट किया जाने वाला आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, और जब सेल्स रिटर्न होगा तो ये 2 अकाउंट रिवर्स हो जाएंगे और सेल्स क्या बन जाएगा, सेल्स रिटर्न। यानी जितने का कस्टमर ने गुड्स वापस किया है उस पे लगने वाला आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कैंसिल करने के लिए हम यहां डेबिट कर देंगे, और इन तीनों के टोटल अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे कस्टमर का अकाउंट टू वाइज अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, हमने परचेज और सेल की जनरल एंट्रीज तो देख ली है। अब अगर कोई एक्सपेंस हो, इनकम हो या फ्री सैंपल्स हो, उनकी जनरल एंट्री क्या होगी, चलिए उसको देखते हैं। यानी ये परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री थी, इसको रब कर देते हैं। अब हम करेंगे कि मान लो कोई एक्सपेंस है, उसकी हमने पेमेंट की और उस पर जीएसटी लगा है। देखिए तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्सपेंस की पेमेंट की तो उस एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। यानी जहां परचेज डेबिट था, परचेज भी एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है स्टूडेंट्स। और किसी दूसरे एक्सपेंस की जो हम पेमेंट करते हैं, जैसे हमारे लीगल एक्सपेंसेस हो गए, फ्रेट हो गया, कैरिज हो गया एंड अदर एक्सपेंसेस, उन पर अगर जीएसटी अप्लाई है तो हम क्या करेंगे, उस कंसर्न एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे और उस पे लगने वाला जो जीएसटी है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू जो हमने पेमेंट की है वहां पर आ जाएगा। अगर कैश से पेमेंट की है तो टू कैश अकाउंट, और अगर चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट।
देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंसेस की जनरल एंट्री है। यहाँ एक बात ध्यान रखें स्टूडेंट्स, हम जितनी भी ये ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं ये इंट्रा स्टेट की कर रहे हैं। विद इन द स्टेट जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं तब ये होता है, नहीं तो IGST अकाउंट डेबिट होता है। अब देखिए ये एक्सपेंसेस की एंट्री थी स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ अगर कोई इनकम हो, इनकम की जनरल एंट्री क्या होगी? इनकम मान लो कमीशन है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड है, तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारी जो इनकम है वो क्रेडिट होती है, तो हम क्या करेंगे? टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये तो क्रेडिट हो जाता है। अगर कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर चेक्स मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जानते हैं कमीशन रिसीव्ड हमारा क्रेडिट हुआ है स्टूडेंट्स। अब कमीशन पे जो क्रेडिट हुआ है ये हमारी इनकम हुई है, इस पर GST भी लगना है स्टूडेंट्स। अब GST क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहां पर होगा टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। इनको समझने के लिए आप इंटर रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपेंसेस के केस में देखिए इनपुट CGST, इनपुट SGST डेबिट हुआ, क्योंकि ये हमारी एसेट हो जाती है, हमने पे किया है ये इनपुट वाला दोनों। और यहां पर देखिए हम रिसीव कर रहे हैं, जब हम कमीशन रिसीव करेंगे तो उस पर हम GST कलेक्ट करेंगे, हमारी लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। यानी दो एंट्रीज में हमने आपको बता दिया कि एक्सपेंसेस के केस में इनपुट CGST वगैरह डेबिट होगा, और जब हमारी कोई इनकम होगी तो उसके साथ क्रेडिट हो जाएंगे आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। अब अगली एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। अगली एंट्री हम करेंगे अगर फ्री सैंपल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यानी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, हम फ्री सैंपल्स की एंट्री करने वाले हैं। फ्री सैंपल की जनरल एंट्री आप स्टूडेंट्स जानते हैं। फ्री सैंपल्स की हम नॉर्मली जनरल एंट्री करते हैं। देखिए एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट। ध्यान से देखें इस एंट्री को स्टूडेंट्स। जब भी हम अपने गुड्स, यानी जो गुड्स हमने सेल के लिए परचेज किए थे उनको हम सेल नहीं कर रहे, उनको हम एज एड यूज कर रहे हैं। यानी तो इन गुड्स पे हमने क्या पे किया था? इनपुट CGST, इनपुट SGST जब ये गुड्स परचेज किए थे, इन्हीं गुड्स को हमने यूज कर दिया एज फ्री सैंपल। तो इन जितने गुड्स को हम यूज कर रहे हैं एज फ्री सैंपल, इन पर हमने जो GST पे किया था वो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और कैंसिल करने के लिए हम यहां क्रेडिट कर देंगे इतने गुड्स पर, यानी टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लें। जब ये गुड्स हमने परचेज किए थे जिनको हम फ्री सैंपल के लिए यूज कर रहे हैं, तो परचेज डेबिट हुआ था, उसके साथ डेबिट हुए थे इनपुट CGST SGST। जब इन गुड्स को हम यूज करेंगे एज फ्री सैंपल तो एडवर्टीजमेंट डेबिट हो गया, और क्रेडिट क्या होगा? परचेजेस। और इस पे लगने वाला जो टैक्स था वो इनपुट CGST, इनपुट SGST क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके साथ एक और चीज करेंगे स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ गुड्स। मान लो लॉस ऑफ गुड्स है, मैं लिख देता हूं यहां पे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट हो सकता है। देखिए अब जब भी गुड्स का लॉस होगा स्टूडेंट्स तो उतने अमाउंट से हमारे परचेजेस कम हो जाएंगे, और उस पे लगने वाला इनपुट SGST, इनपुट CGST भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या होगी? देखिए हमेशा लॉस ऑफ गुड्स में होती है लॉस ऑफ गुड्स बाय व्हाट? फायर।
बाय एक्सीडेंट, बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस। यानी इसी एंट्री में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें स्टूडेंट, समझो जब फ्री सैंपल्स यूज किया तो हमने ये एंट्री की, जब लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर हुआ तो डेबिट को चेंज कर दो स्टूडेंट, ध्यान से समझो जरा। यहां हो जाएगा लॉस बाय, अगर आग लग गई है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और उस पे लगने वाला टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यानी समझ लीजिए स्टूडेंट्स, जब फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, जब लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, जब लॉस बाय एक्सीडेंट है तो डेबिट में हो जाएगा लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। कई बार आप स्टूडेंट्स सोचोगे कि जब हम क्रेडिट करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी होता है, यहां पर हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? याद रखो स्टूडेंट्स, ये हमारी इनकम होती है, जैसे सेल होती है, इनकम पर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब गुड्स को हम एज फ्री सैंपल यूज करें, या गुड्स में आग लगने की वजह से वो खराब हो जाए, या एक्सीडेंट में खराब हो जाए, या उसका चोरी हो जाए, तो उस केस में क्या है, इन परचेजेस पर लगने वाला, यानी परचेज पर क्या लगा था, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये कैंसिल करने के लिए होता है। इसलिए कंफ्यूज ना हो कि जब क्रेडिट होता है तो आउटपुट है, तो यहां ये इनपुट क्यों क्रेडिट हो रहा है, परचेजेस पर लगने वाला, यानी जितने गुड्स को आग लग गई, या चोरी हो गई, या एक्सीडेंट में खराब हो गया, या हमने एड में यूज किया फ्री सैंपल्स में, उस पे लगने वाला जो जीएसटी है कैंसिल करने के लिए हम इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट करते हैं। इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो हमने अभी किया है स्टूडेंट्स, देखिए एक्सपेंसेस के लिए एंट्री, इनकम के लिए क्या जनरल एंट्री है, फ्री सैंपल्स की जनरल एंट्री, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट की जनरल एंट्री क्या होगी। फर्दर एक जनरल एंट्री रह गई स्टूडेंट्स, वो है गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। यानी जब भी प्रोप्राइटर गुड्स कुछ बिजनेस से यूज कर लेता है पर्सनल यूज के लिए, तो आप जानते हैं उसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, यानी जितने के गुड्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन ने यूज किए हैं ड्रॉइंग डेबिट, उतने अमाउंट से जितने गुड्स यूज किए हैं परचेजेस अकाउंट, उसकी कॉस्ट आ जाती है टू परचेजेस अकाउंट। और इन परचेजेस पर जो हमने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया था, कैंसिल करने के लिए उसे क्रेडिट कर देंगे स्टूडेंट्स टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो आप देखेंगे जैसे लॉस बाय फायर के केस में था, क्रेडिट्स में वही अकाउंट होने हैं, बट ये ड्रॉइंग्स हैं, यानी प्रोप्राइटर ने जो गुड्स पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किए हैं उनकी जनरल एंट्री की है हमने। अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर के अगले हिस्से में चलिए डिस्कस करते हैं सेट ऑफ कैसे करते हैं। सेट ऑफ का मतलब इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को आउटपुट के अगेंस्ट कैसे हम सेट ऑफ करेंगे, या उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। वर्ड ध्यान से देख ले स्टूडेंट्स, सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। स्टूडेंट्स पहले भी आपको बताया गया है कि जो हमारा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है, इट इज अवर एसेट, ये हमारी एसेट होती है, यानी हमने पेमेंट तो कर दी, और ये हमारी जो आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी होता है ये हमारी लायबिलिटी है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, यानी पहले हमने टैक्स पे किया, फिर हमने उसे कलेक्ट किया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने टैक्स पे किया वो एसेट है और वो लायबिलिटी है। जब गवर्नमेंट को पे करने की बारी आएगी, इसे एसेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीजीएसटी को हम
आउटपुट सीजीएसटी से रिकवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल लैंग्वेज समझिए स्टूडेंट्स, हमने टैक्स पे किया 10,000, कितना 10,000, और हमारा कलेक्ट हो गया 15,000, तो हम गवर्नमेंट को कितना पे करेंगे? नेट कितना, यानी 10 तो हमने पहले ही पे कर दिया, जो हमने पहले पे किया था इसे हम रिकवर कर लेंगे। ये हमारा इनपुट सीजीएसटी है, किसमें से? 15,000 में से। तो गवर्नमेंट को नेट कितना पे करना है हमने? 15 माइनस 10, गवर्नमेंट को हम पे करेंगे स्टूडेंट्स 5,000, और इसे ही बोलते हैं सेटिंग ऑफ OFF, सेटिंग ऑफ इनपुट अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसका तरीका क्या है स्टूडेंट्स? जितने पीरियड का हम सेट ऑफ करना चाह रहे हैं उसमें क्या करेंगे, सब इनपुट्स का हम टोटल कर लेंगे। यानी जैसे इनपुट सीजीएसटी है, इसका हम टोटल करेंगे, हमने कितना पे किया है टोटल। इसी तरह आउटपुट सीजीएसटी का टोटल हो जाएगा। यानी कई बार हमने देखिए इनपुट को डेबिट किया होगा, कई बार आउटपुट को क्रेडिट किया होगा, इन सब का टोटल कर लो। अब सेट ऑफ क्या होगा, इस इनपुट को इस आउटपुट में से हम रिकवर करेंगे, और रिकवर की एंट्री क्या होगी देखिए स्टूडेंट्स, वो एंट्री देख लो आप। एंट्री होती है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। इसे बोलते हैं सेट ऑफ एंट्री। स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लें, यानी आउटपुट में से हमने अपना इनपुट सीजीएसटी रिकवर कर लिया, और आउटपुट इनपुट से जितना ज्यादा हो उसकी हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। उसकी आप एक एंट्री भी कर सकते हो और 2 एंट्री भी, आप चाहें तो यहीं दिखा सकते हो, टू बैंक अकाउंट। जैसे मैंने ऊपर बताया, मान लो हमने टैक्स कलेक्ट किया था 15,000, 10,000 हमने रिकवर कर लिया यानी सेट ऑफ कर लिया, और 5,000 की हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। ये होता है सेटिंग ऑफ। अब ये किसका हुआ? सीजीएसटी का हुआ, ध्यान रखिए। अब हम एसजीएसटी का अगर करें तो उसको भी देख लो स्टूडेंट्स। एसजीएसटी का कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इनपुट एसजीएसटी को टोटल कर लीजिए, फिर आउटपुट एसजीएसटी का टोटल कर लेंगे हम। अब आपको पता है कि इनपुट जो है कहां से सेट ऑफ होना है? आउटपुट में से होना है। उसकी जनरल एंट्री देखिए स्टूडेंट्स ऐसे ही होगी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, यानी जितनी बार भी आपने आउटपुट एसजीएसटी कलेक्ट किया है उसे डेबिट कर दो, टू इसमें से रिकवर करो, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये हमने रिकवर कर लिया। और अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? बाकी की पेमेंट कर देंगे, यानी आउटपुट इनपुट से जितना ज्यादा होगा उसकी पेमेंट हम गवर्नमेंट को कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, इसकी पेमेंट हो गई। इस तरह से ये इनपुट एसजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी के अगेंस्ट हमने सेट ऑफ कर दिया, यानी एक तरह से फाइनल सेटलमेंट कर दी स्टूडेंट्स। जो हमने पे किया था वो रिकवर कर लिया, और बाकी जो बचा है वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सिंपल जनरल एंट्रीज थी, जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसीजर था, जिसमें हमने परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, फ्री सैंपल्स, लॉस ऑफ गुड्स और ड्राइंग्स वगैरह की जनरल एंट्रीज की हैं। और एंड में आपको बताया है कि कैसे हम इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी के। वीडियोस देखते रहिए, इस टॉपिक को करना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इस वीडियो से आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।